नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ों में, जहां प्राचीन बौद्ध मठ बादलों में खोए रहते थे और हवा में प्रार्थना ध्वनियों की फुसफुसाहट रहती थी, वहां एक बहुत ही पुराना गांव था जिसका नाम था शांति निकेतन। ये गांव अपनी शांति और आध्यात्मिक गहराई के लिए प्रसिद्ध था। शांति निकेतन के लोग एक प्राचीन किंवदंती पर विश्वास करते थे कि उनके गांव के सबसे ऊंचे मठ में अदृश्य पुस्तक छिपी हुई है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। कहा जाता था कि इसमें ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाहित है, लेकिन ये पुस्तक केवल तभी दिखाई देती थी जब कोई व्यक्ति शाश्वत ज्ञान के साधक की सच्ची पहचान कर लेता था। मठ के सबसे वृद्ध लामा गुरु रिनपोछे अपनी अगाध बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में बिताते थे। गुरु रिनपोछे अक्सर मठ के सबसे ऊंचे कक्ष में, जहां अदृश्य पुस्तक होने की किंवदंती थी, घंटों मौन रहते थे। लोग मानते थे कि वे पुस्तक से संवाद करते थे, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देख पाया था। एक वर्ष शांति निकेतन में एक अनोखी आध्यात्मिक अशांति फैल गई। मठ के भिक्षु अपने ध्यान में एकाग्रता खोने लगे, गांव वाले अपने पारंपरिक अनुष्ठानों का अर्थ भूलने लगे और लोगों के मन में एक अजीब सी शून्यता भर गई। ज्ञान की कमी ने पूरे समुदाय को निराशा में धकेल दिया था। गुरु रिनपोछे ने महसूस किया कि यह अदृश्य पुस्तक के ज्ञान का लोप था। मानवता ने अपने भीतर के ज्ञान स्रोत से नाता तोड़ लिया था और केवल बाहरी जानकारियों में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और मेधावी शिष्य अंकित को बुलाया। अंकित को ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी और वह अक्सर गुरु रिनपोछे से ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में प्रश्न पूछता रहता था। गुरु रिनपोछे ने अपनी गहरी, शांत आंखों से अंकित को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। अंकित ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। अदृश्य पुस्तक का ज्ञान क्षीण हो रहा है, क्योंकि मानवता ने शाश्वत ज्ञान के साधक को भुला दिया है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां ज्ञान का अंतिम सत्य प्रकट होता है। वहां तुम्हें ज्ञान की अंतिम लौ मिलेगी। गुरु रिनपोछे ने अंकित को एक पुराना लकड़ी का मनका दिया, जिस पर एक अंतहीन गांठ का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। अंकित ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और मनके का मार्गदर्शन था। उसने बर्फीली चोटियों, घने देवदार के जंगलों और तेज धाराओं से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, मनके से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक पुस्तक की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के ज्ञान को जागृत करने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे ठंडी हवाओं, अकेलेपन और शारीरिक थकावट का सामना करना पड़ा, अंकित एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पहाड़ों ने एक विशाल प्राकृतिक एम्फीथिएटर का निर्माण किया था। हवा में एक अजीब सी शांत ऊर्जा थी और उसे दूर से एक हल्की लयबद्ध गूंज सुनाई दे रही थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड ध्यान कर रहा हो। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। एम्फीथिएटर के केंद्र में एक सपाट पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर हवा में तैरता हुआ एक ज्योति थी, कोई भौतिक लौ नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकाश जो किसी भी स्रोत से नहीं आ रहा था, बल्कि स्वयं अस्तित्व से उत्पन्न हो रहा था। ये ज्योति लगातार आकार बदल रही थी, कभी छोटी हो जाती, कभी बड़ी हो जाती। अंकित जानता था कि यही ज्ञान की अंतिम लौ थी।
अंकित ने हिम्मत जुटाई और एम्फीथिएटर के केंद्र में स्थित चबूतरे की ओर बढ़ा, जहां ज्ञान की अंतिम लौ तैर रही थी। जैसे ही वह करीब पहुंचा, हवा में तैरती लयबद्ध गूंज और भी तीव्र हो गई, मानो स्वयं ब्रह्मांडीय ज्ञान उसके कान में फुसफुसा रहा हो। मन का, जो गुरु रिनपोछे ने उसे दिया था, उसके हाथ में तेजी से चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि वह अंकित को उस लौ की ओर खींच रही थी। लौ कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वह किसी भी रंग में नहीं थी, फिर भी सभी रंगों को समाहित करती हुई प्रतीत हो रही थी। वो लगातार अपना आकार बदल रही थी, कभी एक छोटे बिंदु के रूप में सिकुड़ती, तो कभी एक विशाल चक्र के रूप में फैलती। अंकित को लगा कि यह लौ स्वयं अस्तित्व का सार है, जो हर जीवित प्राणी के भीतर धड़कता है। अंकित ने लौ के सामने बैठकर मनके को अपने हृदय पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर के सारे शोर को शांत किया, सारे प्रश्न, सारी चिंताएं, और स्वयं को उस लौ की असीम ऊर्जा के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, जैसा कि गुरु रिनपोछे ने सिखाया था। अपने मन को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां सच्चा ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे अंकित का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस लौ का हिस्सा बन रहा है। उसे केवल अतीत या भविष्य की झलकियां नहीं दिखी, बल्कि उसने ज्ञान के संपूर्ण प्रवाह को महसूस किया। ब्रह्मांड का निर्माण, जीवन का विकास, मानवता की सारी खोजें और उनके अनसुलझे रहस्य, सब कुछ एक ही पल में उसके सामने स्पष्ट हो गया। उसे समझ आया कि मानवता ने अपनी आंतरिक अशांति इसलिए खो दी थी क्योंकि वे अपने भीतर के ज्ञान स्रोत से कट गए थे और केवल बाहरी जानकारियों में उलझ गए थे। ज्ञान की अंतिम लौ से एक तीव्र, शांत प्रकाश निकला और अंकित के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका जागृत हो गई हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस चेतना का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि असली ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव और जागृत चेतना में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो ज्ञान की अंतिम लौ अब भी तैर रही थी, लेकिन उसमें एक स्थायी, दिव्य चमक थी, मानो ज्ञान उसमें समा गया हो। अंकित ने आंखें खोली। वह बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव को बचाया था, बल्कि उसे यह ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। वह एम्फीथिएटर से बाहर निकला और अब उसे उस स्थान पर जाना था जहां अदृश्य पुस्तक छिपी हुई थी। उसे पता था कि अब वो उस पुस्तक को देखने के लिए तैयार था। ज्ञान की अंतिम लौ के अनुभव के बाद अंकित को पता था कि उसका अगला पड़ाव मठ का सबसे ऊंचा कक्ष था, जहां अदृश्य पुस्तक होने की किंवदंती थी। वह तेजी से, लगभग बिना किसी प्रयास के, पहाड़ की चोटी पर स्थित मठ की ओर बढ़ा। उसके भीतर एक अभूतपूर्व शांति और स्पष्टता थी, जो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही थी। जब अंकित मठ के सबसे ऊंचे कक्ष में पहुंचा, तो उसने देखा कि कक्ष खाली था, जैसा कि हमेशा होता था। वहां कोई मेज, कोई आसन, कोई पुस्तक नहीं थी। लेकिन इस बार अंकित की आंखें बदल चुकी थीं। ज्ञान की अंतिम लौ ने उसकी दृष्टि को इतना परिष्कृत कर दिया था कि वह अब केवल भौतिक दुनिया को नहीं देख रहा था। उसने कक्ष के केंद्र में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान में लीन हो गया। उसने अपने भीतर के ज्ञान की अंतिम लौ को महसूस किया और उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ा। जैसे ही उसका ध्यान गहरा हुआ, कक्ष की हवा में एक सूक्ष्म कंपन होने लगा। धीरे धीरे उसके सामने हवा में प्रकाश के कणों से बनी एक पुस्तक प्रकट होने लगी। यह कोई ठोस पुस्तक नहीं थी, बल्कि ज्ञान की एक ऊर्जा थी जिसने पुस्तक का रूप ले लिया था। यही अदृश्य पुस्तक थी, जो अब तक केवल शाश्वत ज्ञान के साधक के लिए ही प्रकट होती थी।
अंकित ने अपने हाथों को धीरे से उस प्रकाश पुस्तक की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, पुस्तक के पन्ने अपने आप खुलने लगे। उनमें कोई अक्षर नहीं थे, बल्कि वे लगातार बदलते हुए चित्रों, प्रतीकों और रंगों के प्रवाह से भरे थे। अंकित ने उन चित्रों को केवल अपनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी आत्मा से समझा। पुस्तक ने उसे ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे रहस्य को दिखाया, तारों का जन्म, नदियों का गीत, पहाड़ों का मौन और हर जीवित प्राणी के भीतर धड़कता जीवन का सार। उसे समझ आया कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों या अवधारणाओं में नहीं था, बल्कि यह अस्तित्व के हर कण में प्रवाहित होने वाली चेतन में निहित था। पुस्तक ने उसे दिखाया कि शांति निकेतन में फैली अशांति का कारण केवल बाहरी ज्ञान की कमी नहीं थी, बल्कि यह लोगों के भीतर की आत्मविस्मृति थी। वे अपने मूल सहज ज्ञान से कट गए थे और बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खो गए थे। अदृश्य पुस्तक उन्हें ये याद दिलाने आई थी कि हर व्यक्ति स्वयं एक जीवित पुस्तक है, जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाहित है। जब अदृश्य पुस्तक का ज्ञान अंकित के भीतर पूरी तरह समाहित हो गया, तो वह धीरे धीरे विलीन हो गई और कक्ष फिर से खाली हो गया। अंकित ने आंखें खोली। वह बदल चुका था। वह अब केवल एक शिष्य नहीं, बल्कि स्वयं शाश्वत ज्ञान का साधक बन गया था। उसके भीतर एक अगाध शांति, असीमित ज्ञान और एक नया उद्देश्य भर गया था। अंकित मठ से नीचे आया और उसने अपने गुरु रिनपोछे के पास जाकर अपनी पूरी यात्रा और अनुभव को साझा किया। गुरु रिनपोछे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुमने वह पा लिया है जो समय से परे है, अंकित, उन्होंने कहा। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान का और दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपने भीतर की अदृश्य पुस्तक को खोल सके। अंकित ने शांति निकेतन में ज्ञान की एक नई धारा प्रवाहित की। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे अपने भीतर की सहज बुद्धि और अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें। उसने उन्हें मौन में बैठने, प्रकृति से जुड़ने और अपने अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे मठ के भिक्षु फिर से अपने ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करने लगे। गांव वाले अपने अनुष्ठानों का गहरा अर्थ समझने लगे और लोगों के मन में बसी शून्यता दूर होने लगी। शांति निकेतन में फिर से ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। अंकित की ख्याति पूरे देश में फैली और लोग अदृश्य पुस्तक के रहस्य को जानने के लिए शांति निकेतन आने लगे। अंकित ने कभी भी खुद को गुरु या नेता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उसने केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया, लोगों को ये सिखाया कि कैसे वे अपने भीतर के शाश्वत ज्ञान के साधक को जागृत कर सकते हैं। अदृश्य पुस्तक और ज्ञान की अंतिम लौ अब केवल किंवदंतियां नहीं थीं, बल्कि वे मानव चेतना के जागरण का प्रतीक बन गई थीं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सबसे गहरा ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा है, और जब हम अपनी आंतरिक दृष्टि को खोलते हैं, तो हम स्वयं ब्रह्मांड की उस अनंत पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जो हमें अनंत शांति, प्रेम और एकता की ओर ले जाती है। ये कथा एक प्रेरणा बनी रहेगी उन सभी के लिए जो अपने भीतर के उस ज्ञान और चेतना को खोजना चाहते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।